नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब के सब? मैं हरीश तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर के अंदर। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो ये हमारा देखिए मध्य प्रदेश के पर्यटन पर पार्ट नंबर 3 है। और बता दूं कि मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं एमपीपीएससी के व्यापम के वो यहाँ पर कंसिडर किए हैं। तो मध्य प्रदेश के पर्यटन की बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ और ये हमारी इस पर्यटन सीरीज का पार्ट नंबर 3 है। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सबके सब मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ। तो जल्दी से सबके सब बच्चे आ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल से जो बेल नोटिफिकेशन है उसे दबा दीजिए। और आपको बता दूं कि यहाँ पर मैं हरीश तिवारी आपको बढ़िया बढ़िया एमपीजी के पढ़ाने वाला हूँ। सॉरी एमपीजी के दिखाने वाला हूँ। तो आप मेरे साथ बने रहेंगे तो आपको मैं बढ़िया बढ़िया एमपीजी के यहाँ पे दिखाऊंगा, ठीक है। बस आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को फैलाइए और इस वीडियो को आगे की तरफ फैला दीजिए ताकि आपके साथ जो अन्य राज्य के विद्यार्थी हैं वो भी इस वीडियो का आनंद ले सके। सारी की सारी पीडीएफ फाइल सुन लीजिए ध्यान से। सारी की सारी जो पीडीएफ फाइल है बेटा ये मैंने ऑफिशियल ग्रुप में ऐड कर दी है, आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए मध्य प्रदेश पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्षेत्र माना गया है, जहाँ पे ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, चंदेरी, विदिशा, भोपाल, उज्जैन, मांडू, इंदौर, भीमबेटका, ओमकारेश्वर, महेश्वर, पचमढ़ी, पेन, कान्हा, अमरकंटक, भेड़ाघाट, बांधवगढ़, खजुराहो, ओरछा, चित्रकूट जैसे अन्य पर्यटन स्थल हैं जो मध्य प्रदेश में। तो वास्तव में पूरा का पूरा जो मध्य प्रदेश है ये पर्यटन की दृष्टि से भरा पड़ा है। आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश पर्यटन की दृष्टि से इतना भव्य राज्य है कि यहाँ पे पर्यटन को बहुत ही ज्यादा महत्व दिया गया है और इसी को लेके हम यहाँ पे आज पढ़ने वाले हैं पर्यटन के बारे में। तो जैसा मैंने बताया कि मैंने एमपीपीएससी और व्यापम को पूरा कंसिडर किया है यहाँ पर। साथ ही साथ बता दूं कि जो पर्यटन का जो टॉपिक है बेटा सुन लो ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पर्यटन का जो टॉपिक है ये मध्य प्रदेश के प्रीलिम्स में, मध्य प्रदेश के एमपीपीएससी एसआई में तो है, साथ ही साथ एमपीपीएससी के मेंस में भी है। अगर आपको एमपीपीएससी मेंस का सिलेबस नहीं पता तो मैं बता दूं कि एमपीपीएससी के मेंस में पहला पेपर होता है बेटा हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री की यूनिट है 4 और उसमें सब यूनिट है 4.4। तो सब यूनिट 4.4 है बेटा मध्य प्रदेश में पर्यटन और मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर स्थल, द टूरिज्म इन एमपी एंड द वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन एमपी। तो ये मध्य प्रदेश के एमपीपीएससी का मेंस का सिलेबस भी है। तो देखो मैं आपको साथ साथ प्रीलिम्स प्लस साथ साथ मेंस की तैयारी करा रहा हूँ और ये मान के चलिए मेरे साथ बने रहेंगे तो आपकी तैयारी मेरे साथ अच्छी होती चलेगी, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा फाड़के स्टूडियो के बारे में, आप मेरे पीछे अपने स्क्रीन पर देख पाएंगे फाड़के स्टूडियो को। तो जो फाड़के स्टूडियो है बेटा ये मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थापित किया गया और मध्य प्रदेश के बहुत ही फेमस आर्ट स्टूडियो में से एक माना गया बेटा। कौन सा पे? फाड़के आर्ट स्टूडियो। आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश का जो धार है, मध्य प्रदेश का जो धार जिला है, यहाँ पर ये स्टूडियो स्थापित किया गया था यहाँ पे रघुनाथ कृष्ण फाड़के के द्वारा। तो 1933 में मुंबई के बहुत ही प्रसिद्ध मूर्तिकार थे यहाँ पे रघुनाथ कृष्ण फाड़के, वो मध्य प्रदेश के धार जिले में आए थे। और इन्होंने देखिए धार जिले के अंदर एक क्षेत्र पड़ता है खांडेराव टेकरी। तो धार जिले के खांडेराव टेकरी में अपना स्टूडियो को स्थापित किया और इसी स्टूडियो को बाद में फाड़के स्टूडियो के नाम से भी जाना गया है, ठीक है। छोटी सी बात है। देखिए जो रघुनाथ कृष्ण फाड़के हैं ये मूर्तिकार हैं, बहुत ही बढ़िया बढ़िया मूर्ति है जो उनके द्वारा बनाई जाती है। तो उन्हें अपनी मूर्ति चिंतन के लिए 1961 में पद्मश्री और 1971 में डॉक्टरेट की जो मानद उपाधि है उसे प्रदान किया गया था। तो ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछेंगे आपसे एग्जामिनेशन में कि फाड़के स्टूडियो कहाँ पर है बेटा। तो फाड़के स्टूडियो है मध्य प्रदेश के धार जिले में जो मालवा के क्षेत्र में आता है। और इस स्टूडियो की स्थापना 1933 में मुंबई से आए हुए एक बहुत ही फेमस यहाँ पे मूर्तिकार थे रघुनाथ कृष्ण फाड़के, उनके द्वारा की गई थी। तो आप देखिए यहाँ पे बता चुका हूँ। अब नेक्स्ट है देखिए बगलामुखी मंदिर जो दतिया में है, जिसे पीताम्बरा माता के पीठ के नाम से भी जाना जाता है। देखिए मध्य प्रदेश के बहुत ही फेमस शक्ति पीठों में से एक है बेटा। कौन सा? अबे पीताम्बरा पीठ। अगर आप कभी दतिया गए होंगे तो दतिया में माँ पीताम्बरा माई के दर्शन तो आपने गारंटी से किए होंगे। और बता दूं कि भारत के 52 शक्तिपीठों में से एक है मध्य प्रदेश का पीताम्बरा शक्तिपीठ, जो बहुत ही भव्य शक्तिपीठों के रूप में जाना जाता है। तो माँ पीताम्बरा माता का जो वास्तविक मंदिर है उसका नाम है बेटा बगलामुखी मंदिर, जो कहाँ पर है? दतिया में है। आपको बता दूं
कि बगलामुखी मंदिर दतिया कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के दतिया में है, जिसे पीताम्बरा पीठ के नाम से भी जाना जाता है। इसी मंदिर के प्रांगण में या इसी मंदिर के अंदर माँ धूमावती माता का मंदिर भी है और ये भारत का एकमात्र मंदिर है जो माँ धूमावती माई को समर्पित है। तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि माँ धूमावती देवी का जो इकलौता मंदिर मध्य भारत में या मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? तो आंसर है दतिया में। अब देखिए दतिया के अंदर जो पीताम्बरा पीठ है बेटा, जरा सुन लो कि दतिया के अंदर जो पीताम्बरा पीठ है, इसका नाम है बगलामुखी मंदिर दतिया। तो ये बगलामुखी मंदिर है जिससे दतिया में पीताम्बरा पीठ के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दूं कि भारत में 3 ही जगह पर, सुन लो ध्यान से, कि भारत में 3 ही जगह पर बगलामुखी मंदिर को स्थापित किया गया है। बेटा पहला है दतिया में जो मध्य प्रदेश में है, दूसरा है कांगड़ा जो हिमाचल प्रदेश में है और तीसरा जो बगलामुखी मंदिर है बेटा वो कहाँ पर है? आगर मालवा में। पहले शाजापुर में हुआ करता था लेकिन अब कहाँ पर है? आगर मालवा, ये भी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। तो टोटल भारत की जब बात की जाएगी तो भारत में कुल 3 ही यहाँ पर बगलामुखी मंदिर हैं, जिसमें से 2 बगलामुखी मंदिर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, एक दतिया में है और दतिया के अंदर जो बगलामुखी मंदिर है उसे कहा जाता है पीताम्बरा पीठ, ठीक है? उसे बेटा क्या नाम दिया गया हो? उसे नाम दिया गया है पीताम्बरा पीठ। और एक कहाँ पर है? शाजापुर में है। कहाँ पर बेटा? शाजापुर में है। शाजापुर में था पहले, अब कहाँ पर है? आगर मालवा में है और आगरा मालवा का कौन सा बगलामुखी मंदिर है। देखिए दतिया वाला जो पीताम्बरा पीठ है वहां पे माँ धूमावती माई का मंदिर है। आप यहाँ पे देख पाएंगे अपनी स्क्रीन पर कि माँ धूमावती माई की फोटो है जो आपको नजर आने वाली है। बहुत से लोगों ने तो माँ धूमावती माई के दर्शन ही नहीं किए होंगे, तो यहीं पर उनको हाथ जोड़ दीजिए, यहीं पे दर्शन कर लीजिए माँ धूमावती माई के, ठीक है। अब जरा देखिए जो बगलामुखी मंदिर बेटा कहाँ पर है? शाजापुर के अंदर है। आपको बता दूं ये पहले आगर, ये अब कहाँ पर है? आगर मालवा में है। तो यहाँ पे 3 मुखों वाली माता त्रिशक्ति का मंदिर स्थापित किया गया है जो आगर मालवा की तहसील पड़ती है नलखेड़ा। तो पहले शाजापुर में थी बेटा, अब कहाँ पर है? आगर मालवा में है। तो यहाँ पे 3 मुखों वाली त्रिशक्ति माता का मंदिर है जो आगर मालवा की तहसील पड़ती है बेटा नलखेड़ा। और नलखेड़ा में लखुंदर नदी के किनारे है बेटा। किस नदी किनारे? यहाँ पे लखुंदर नदी के किनारे है। देखिए ये मंदिर बहुत पुराना माना गया है और कहा जाता है ऐसा कि ऐसी मान्यता भी मानी गई है कि इस बगलामुखी मंदिर का जो निर्माण है और इसकी जो स्थापना है ये स्वयं महाराज युधिष्ठिर के द्वारा की गई थी। तो पांचों पांडवों में सबसे बड़े जो पांडव थे उनका नाम था यहाँ पे धर्मराज युधिष्ठिर और धर्मराज युधिष्ठिर के द्वारा ही यहाँ पे बगलामुखी मंदिर जो आगर मालवा में है उसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। ये छोटी सी बात थी, मैंने आपको बता दी। अब देखिए जो दूसरा बगलामुखी मंदिर है बेटा वो कहाँ पर है? आप कहेंगे कांगड़ा में। और कांगड़ा कहाँ पड़ता है बेटा? हिमाचल प्रदेश में। तो आप अपने पीछे, मेरे पीछे जो अपने स्क्रीन पर देख पाएंगे बेटा, यहाँ पे बगलामुखी मंदिर है जो वनखंडी में है। और वनखंडी कहाँ पर है बेटा? आपकी कांगड़ा में है। और कांगड़ा बेटा तहसील पड़ती है यहाँ पे देहरा तहसील। तो देहरा तहसील कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। अब देखिए ये हिमाचल प्रदेश के जो माँ बगलामुखी मंदिर है उसकी फोटो आपको दिखाई देने वाली है, जिसे कांगड़ा माता का मंदिर भी कहते हैं। अब देखिए ये है हमारा पीताम्बरा का जो मंदिर है। तो पीताम्बरा के मंदिर में जो मंदिर स्थापित आप देख पाएंगे यहाँ पे स्थापित किया गया है। तो पीताम्बरा माई का जो मंदिर है वो है बेटा कौन सा? बगलामुखी मंदिर, जो कहाँ पर है? दतिया में है। ये छोटी सी बात थी, मैंने बता दी आपको। चलिए नेक्स्ट है बेटा, देखिए यहाँ पे बावनगंज या बावन गजा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के बहुत ही फेमस पर्यटन स्थलों में से एक है बेटा कौन सा? बावन गजा। तो आप मेरे पीछे अपने स्क्रीन पर देख पाएंगे यहाँ पर बावन गजा को। तो बावन गजा देखिए यहाँ पे जैन धर्म को समर्पित है बेटा। किसको? यहाँ पर जैन धर्म को समर्पित किया गया है। आपको बता दूं पहली बात। और ये मध्य प्रदेश के सतपुड़ा की पहाड़ियों पर बसा हुआ है। तो मध्य प्रदेश के सतपुड़ा की पहाड़ियों पर बसा हुआ बहुत ही फेमस एक पर्यटन स्थल है बेटा कौन सा? यहाँ पे बावन गजा। देखिए जो बावन गजा है बेटा ये वर्तमान मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में है। कहाँ पर है बेटा? मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में है। और बता दूं कि इसे यहाँ पे चूलगिरी के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही फेमस है, जरा समझिए। तो बावन गजा कहाँ पर है? कि सतपुड़ा की पहाड़ियों में किस जिले में है बेटा? बड़वानी जिले में है। और इसे यहाँ पर चूलगिरी के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत ही फेमस एक जैन तीर्थ जैन तीर्थ स्थल है। और यहाँ पे भगवान आदिनाथ की विशालतम प्रतिमा को स्थापित किया गया है। तो भगवान आदिनाथ की बहुत बड़ी प्रतिमा है जो अपनी अपनी स्क्रीन पर देख पाएंगे। तो ये कहाँ पर है बेटा? बावन गजा में है।
अब देखिए 52 गजा है बेटा, वो कहाँ पर है? सतपुड़ा की पहाड़ियों में है। और सतपुड़ा में कौन सी पहाड़ियां हैं? यहाँ पे राजपीपला की पहाड़ियां। कौन सी बेटा? राजपीपला की पहाड़ियां। आपको याद होगा तो मैंने बताया था आपको कि सतपुड़ा की पहाड़ियों को मध्य प्रदेश में 3 मुख्य भागों में विभाजित किया गया है, राजपीपला में, महादेव में और मैकॉल में। तो जिसमें से जो पहाड़ी पड़ती है चूलगिरी में, वो कौन-सी बेटा यहाँ पे? राजपीपला की पहाड़ी है। ये छोटी-सी बात थी जो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। तो एग्ज़ामिनेशन में क्वेश्चन सीधे-सीधे पूछेंगे आपसे, ये किस पहाड़ी पर बसा हुआ है? तो आंसर है राजपीपला की पहाड़ी पर बसा हुआ है, ठीक है? अब देखिए यहीं पर एक जिला पड़ता है बेटा, कौन सा? बुरहानपुर। और बुरहानपुर में भी देखिए बहुत ही फेमस फेमस पर्यटन स्थल है, जैसे असीरगढ़ का किला मैं बता चुका था जब आपको मैंने किले पढ़ाए थे। तो असीरगढ़ का जो किला है बेटा, वो कहाँ पर है? बुरहानपुर में है। और बुरहानपुर में ही देखिए यहाँ पे काला ताजमहल भी है बेटा। कौन सा? यहाँ पे काला ताजमहल भी है। देखिए असीरगढ़ के किले में ना यहाँ पे मुमताज की मृत्यु हुई थी, सुन लो ध्यान से। तो असीरगढ़ के किले में ही मुमताज की मृत्यु हुई थी और यहीं पर इन्हें दफनाया भी गया था। तो शाहजहाँ के द्वारा मध्य प्रदेश में भी काले ताजमहल का निर्माण करवाया गया। तो ये जो काला ताजमहल है बेटा, कहाँ पर है? बुरहानपुर में है। और ये किस नदी किनारे है बेटा? आंसर है उतावली नदी किनारे। बच्चों को ये बात नहीं पता होती, बताने वाला हूँ। तो अगर पूछे कि मध्य प्रदेश में क्या कहीं पर काला ताजमहल है, तो यस, मध्य प्रदेश में काला ताजमहल कहाँ पर है बेटा? आंसर है बुरहानपुर में है। और ये बुरहानपुर में किस नदी किनारे है? तो आंसर है उतावली नदी किनारे। किस नदी किनारे बेटा? उतावली नदी किनारे, जो ताप्ती नदी की एक सहायक नदी मानी गई है। इसी के बगल से आप जब देखेंगे बुरहानपुर में, तो बुरहानपुर में बहुत ही फेमस फेमस यहाँ पे पर्यटन स्थल है जो देखने को मिल जाएंगे आपको। बेटा देखो इसकी जो पीडीएफ है ना, मैंने एग्जामपुर के जो ऑफिशियल ग्रुप है ना वहाँ पे डाल दी है। एग्जामपुर के ऑफिशियल ऐप पर मिल जाएगी आपको सारी की सारी पीडीएफ। बस आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए आपने अपने डिमांड पर एमपीजी की शुरू करवा दी है, लेकिन मैं मानता हूँ कि आप इतना रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। और आपको मैं बता दूं बेटा, आपने एमपीजी की कहीं भी पढ़ी होगी, लेकिन मैं नहीं मानता कि आपने एमपीजी की इससे पहले कहीं देखी होगी। आपको मैं यहाँ पे एमपीजी के पढ़ा भी रहा हूँ और एमपीजी के दिखा भी रहा हूँ। तो समझो कि एग्जामपुर पर मैं कितनी मेहनत से आपको ये सब चीजें दिखा रहा हूँ। तो बेटा इसका थोड़ा मोल है। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए, ठीक है? अच्छा एक बात और सुन लो ध्यान से, छोटी सी बात है, सुनो सबके सब बच्चे। आप यहाँ पे जो बात करते हैं बेटा, वो होता है चैट बॉक्स। चैट बॉक्स का कोई मतलब नहीं है। जैसे ही हमारा सेशन खत्म हो जाएगा, उसके बाद ये वीडियो कहाँ जाएगा बेटा? यूट्यूब पे जाएगा। आज 12 जून चल रही है और 12 जून के अंदर ही सेशन कहाँ जाने वाला है बेटा? यूट्यूब पर। तो जैसे ही ये यूट्यूब पे जाएगा, आप वहां पर कमेंट्स कीजिए, वहां पे लाइक कीजिए, वहां पे शेयर कीजिए, ठीक है? छोटी सी बात थी, मैंने बता दी। चलो, तो बुरहानपुर, देखिए बुरहानपुर मध्य प्रदेश के दक्षिणी जिलों में से एक माना गया है। और मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला भी कौन सा बेटा? बुरहानपुर ही है। तो बुरहानपुर के अंदर बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं जो आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे अकबरी सरार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे गुलारा महल है, शाह नवाब खान का मकबरा है बेटा, जामा मस्जिद है, राजा की छतरी है, खूनी भंडारा है, और सबसे फेमस है बेटा असीरगढ़ का किला, जिसे मध्य प्रदेश में दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। ये सब के सब कहाँ पर है बेटा? बुरहानपुर में है। इसके अलावा यहाँ पर शाही किला भी है। आपको बता दूं कि जहांगीर के द्वारा इस किले का निर्माण करवाया गया था। और जहांगीर जब भी यहाँ पे दक्षिण भारत की यात्रा पे जाते थे, तो वो इस किले में विश्राम किया करते थे। तो ये शाही किला बेटा कहाँ पर है? बुरहानपुर में है। और किस नदी किनारे है? ताप्ती नदी किनारे है। आप यहाँ पे अपने स्क्रीन पर देख पाएंगे, मेरे पीछे जो नदी बह रही है बेटा, वो कौन सी यहाँ पर? ताप्ती नदी है, ठीक है? देखिए छोटी सी बात। चलिए, बहुत ही ज्यादा फेमस है बेटा भीमकुंड। मैं मानता हूं कि आप लोगों ने कभी ना कभी भीमकुंड का नाम तो सुना ही होगा, आई थिंक। बहुत ही फेमस है बेटा। जून के महीने में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है ना? शाम का समय है, लगभग यहाँ पे 5:15 के आसपास समय होगा, लेकिन गर्मी बहुत है, सही बताओ। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए भीमकुंड की जब बात करेंगे बेटा, तो भीमकुंड बहुत फेमस है, जरा समझिएगा। तो भीमकुंड बेटा मध्य प्रदेश के छतरपुर में है। और बता दूं कि कुंड है जिसका निर्माण यहाँ पे कहते हैं कि भीम ने गदा मार के किया था, तो नाम पड़ गया भीमकुंड। लेकिन ये क्यों फेमस है बताने वाला हूं, देखो। तो इस कुंड की जो गहराई है बेटा, ये कोई भी नाप नहीं सका है। मतलब बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया है कि ये जो कुंड आपको दिखाई देने वाला है, ये छोटा सा जो कुंड दिखाई देने वाला है, इसकी गहराई होगी। तो यहाँ कहाँ से पानी आ रहा है कोई पता नहीं है। और आज तक कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने इस कुंड की जो गहराई है इसे पता किया हो।
तो ये बहुत ही बड़ा अचंभा है मध्य प्रदेश के अंदर। आपको बता दूँ ये मध्य प्रदेश के अंदर बहुत ही फ़ेमस एक तीर्थ स्थान भी है और ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है बेटा। भूवैज्ञानिकों के लिए बहुत ही बड़ा कौतूहल का विषय है, बहुत ही बड़ा यहाँ पे एक कहते हैं ना क्यूरियोसिटी का विषय है कि आज तक कोई भी इसकी गहराई को पता नहीं कर सका। इवन जो डिस्कवरी चैनल वाले आए थे, तो डिस्कवरी चैनल वाले ने भी यहाँ पे रिसर्च करने की कोशिश की थी। तो डिस्कवरी चैनल वालों ने गोताखोरों को भेजा यहाँ पर, गोताखोर भी काफ़ी अंदर गए थे और कहते हैं कि वहाँ तक चले गए थे जहाँ पे रोशनी आना बंद भी हो गई। इसके बावजूद भी वो उसकी तलहटी पर नहीं पहुँच पाए, बेसमेंट तक नहीं पहुँच पाए। तो ये बहुत बड़ा कौतूहल का विषय था कि मध्य प्रदेश में एक ऐसा कुंड है जिसकी गहराई कितनी है कोई भी पता नहीं लगा सका और उस कुंड का जो नाम है बेटा वो कौन-सा पे भीम कुंड है। जैसा नाम से पता चल रहा है आपको कि भीम ने गदा मार के इस कुंड का निर्माण करवाया होगा, ऐसा लोग यहाँ पर कहते भी हैं। चलिए, देखिए नेक्स्ट है बेटा यहाँ पे भोजशाला मस्जिद। बेटा मंदिर नहीं है, मस्जिद है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। कई बच्चे क्या होते हैं कि भोजशाला मंदिर बोल देंगे, लेकिन बेटा भोजशाला मस्जिद है और भोजशाला मस्जिद कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के धार में है। अभी मध्य प्रदेश के बहुत ही फेमस विवादित स्थानों में से एक है बेटा कि यहाँ पे मंदिर और मस्जिद दोनों एक हैं और आपको बता दो ये वास्तव में मंदिर था जिसे तोड़कर मस्जिद करवा दिया गया। देखिए आप यहाँ पे देख पाएंगे कि मध्य प्रदेश के धार जिले में मालवा के क्षेत्र में यहाँ पे भोजशाला मंदिर के रूप में स्थापित किया गया था, जिसका निर्माण यहाँ पे मालवा के जो बहुत ही फेमस राजा थे, राजा भोज, उनके द्वारा करवाया गया। लेकिन जब दिल्ली के बहुत ही फेमस राजा आए थे जिनका नाम है अलाउद्दीन खिलजी, तो अलाउद्दीन खिलजी जब दिल्ली का सुल्तान बना था तो उसे यहाँ पे मालवा का साम्राज्य मिल गया और अलाउद्दीन खिलजी ने ही इस मंदिर को तोड़कर यहाँ पे मस्जिद का निर्माण करवा दिया। आपको बता दूं कि ये बहुत ही बड़े विवादित क्षेत्रों में से एक माना गया बेटा जहाँ पे भोजशाला मंदिर भी है और यहाँ पे कमल मौलाना दरगाह भी है। तो कमल मौलाना की दरगाह भी है और भोजशाला मंदिर भी है। आप देख पाएंगे बेटा यहाँ पर जो मस्जिद है वो बेटा वो एक दरगाह है जिसमें कमल मौलाना की दरगाह मानी गई है और मंदिर कौन सा पे भोजशाला मंदिर है। तो यहाँ पर भी अयोध्या जैसा जो बाबरी मस्जिद का विवाद है वो देखने को मिलता है। तो मध्य प्रदेश की बाबरी मस्जिद, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा गया एग्जामिनेशन के अंदर। एमपीएसआई 2016 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सुन लीजिए ध्यान से कि मध्य प्रदेश की बाबरी मस्जिद किसी कही गई है बेटा, तो आंसर है भोजशाला मस्जिद को, जो मध्य प्रदेश के धार जिले में है। खैर बाबरी मस्जिद का केस सॉल्व हो चुका है, वहां पे राम मंदिर बन चुका है, यहाँ पे बनने वाला है। देखिए ये केस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बना खत्म कर दिया गया और जो विवादित एरिया था, जो विवादित ढांचा था, वहां पे रामलला को दे दी गई। यही सारी बात आप जानते होंगे। लेकिन मध्य प्रदेश में भी ऐसा एक विवाद है जो वर्तमान में देखने को मिलता है। तो आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में जो भोजशाला मंदिर है उसे बदल कर क्या कर दिया गया है, भोजशाला मस्जिद कर दी गई है और ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के धार जिले में। ठीक है, छोटी सी बात थी। चलिए नेक्स्ट है बेटा, देखिए यहाँ पे महेश्वर का किला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरा समझिए। देखिए महेश्वर का जो किला है ये मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक नगर महेश्वर में है। आप जानते हैं बेटा महेश्वर मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में आता है। देखिए महेश्वर बहुत ही फेमस है, क्यों? क्योंकि प्राचीन समय में यहाँ पे एक साम्राज्य हुआ करता था जिसका नाम है महिष्मती साम्राज्य। आप लोगों ने बाहुबली मूवी देखी है, जय महिष्मती? तो महिष्मती साम्राज्य का जो कॉन्सेप्ट है ना बेटा वो यहीं से लिया गया है। ठीक है, तो महिष्मती साम्राज्य की राजधानी थी महेश्वर, जो वर्तमान मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में है। कहाँ पर है बेटा? वर्तमान मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में। और ये नर्मदा नदी किनारे बहुत ही फेमस पर्यटन स्थलों में से एक माना गया है। यहीं पर रानी अहिल्याबाई का किला भी है जिसे महेश्वर का किला कहते हैं। और सामने आपको जो घाट नजर आने वाला है ना, घाट, इसका नाम है बेटा अहिल्या घाट। कौन सा? यहाँ पे अहिल्या घाट, जिसे इंदौर की या मालवा की जो महारानी थी देवी अहिल्याबाई होलकर, उसके द्वारा बनवाया गया। ठीक है, छोटी सी बात है। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट है यहाँ पर शिमला कोठी, जरा समझिए, देखिए ध्यान से। तो शिमला कोठी देखिए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है, श्यामला पहाड़ियों पर। इस कोठी का निर्माण 1913-1914 के बीच में अब्दुल्ला खान, जो उस समय यहाँ के नवाब थे, उनके द्वारा करवाया गया अपने निवास स्थान के रूप में। देखिए ये कोठी 12 एकड़ के परिसर में फैली हुई है जिसका निर्माण ब्रिटिश स्थापत्य कला के आधार पर किया गया है। ठीक है, इस कोठी के दो भाग है। इस कोठी का जो पूर्वी भाग है उसे बोलते हैं बेटा शिमला कोठी और इसका जो पश्चिमी भाग है उसे बोलते हैं सईद मंजिल।
तो आपको याद होना चाहिए कि शिमला कोठी कहाँ पर है बेटा, मध्य प्रदेश के भोपाल में है, जो मध्य प्रदेश की राजधानी है। इस कोठी का जो निर्माण 1913-1914 के बीच में, यहाँ पर उस समय जो भोपाल के नवाब थे अब्दुल्ला खान, उन्होंने अपने निवास स्थल के रूप में इसका निर्माण करवाया था, जो 12 एकड़ के परिसर में फैली हुई है और ब्रिटिश स्थापत्य कला पे बनाई गई है। ब्रिटिश आर्किटेक्ट पर इसका निर्माण किया गया है। ये छोटी सी बात थी जो मैंने आपको यहाँ पर बता दी, ठीक है। फिर देखिए बेटा, यहाँ पे शीश महल ओरछा में बहुत ही फेमस है, जरा समझिए। शीश महल यानी कांच का महल। देखिए आप अपने पीछे आप अपने स्क्रीन पर देख पाएंगे इसको। देखिए ध्यान से, देखिए ये जो महल है बेटा, ये 1706 में ओरछा के बहुत ही तेज प्रतापी राजा थे महाराजा उदय सिंह। तो महाराजा उदय सिंह के द्वारा इस महल का निर्माण करवाया गया, जो एक प्रकार का विश्रांति गृह यानी कि रेस्ट हाउस है। और यहाँ पे बहुत अलग अलग प्रकार की जो कांच है उन्हें जड़े गए हैं, उन्हें लगाया गया है, और जिस कारण से इसका नाम पड़ गया बेटा शीश महल। आपको बता दूं कि वर्तमान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इसे बहुत ही भव्य होटल के रूप में संचालित किया जा रहा है। यदि आप कभी यहाँ पे ओरछा जाएं तो शीश महल होटल में जाएगा। ये वर्तमान में मध्य प्रदेश के बहुत ही सुंदर होटलों में से एक है। मैं यहाँ पे 2-3 बार जा चुका हूँ, आप देख के आएगा। यहाँ पे बहुत ही सुंदर होटल है, क्योंकि अच्छा होटल है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो वर्तमान का जो शीश महल है बेटा, उसे यहाँ पे होटल के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है, जिसका निर्माण 1706 में यहाँ पे महाराजा उदय सिंह के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। चलिए, मोती महल ग्वालियर बहुत ही फेमस है। मोती महल ग्वालियर जरा समझिए। देखिए देखिए मोती महल ग्वालियर मध्य प्रदेश की बहुत ही भव्य और बहुत ही सुंदर यहाँ पे महलों में से एक माना गया है, जो विधानसभा कभी हुआ करती थी। आपको बता दूं कि दौलतराव सिंधिया जी के द्वारा जो उस समय ग्वालियर रियासत के राजा थे, तो दौलतराव सिंधिया जी के द्वारा 1825 में मोती महल का निर्माण करवाया गया, जो पूना के जो पेशवा पैलेस है उसकी आधार पर बनवाया गया। तो पूना के अंदर जो पेशवा पैलेस हुआ करता था, उसके आधार पर मोती महल का निर्माण करवाया गया दौलतराव सिंधिया के द्वारा। देखिए मोती महल मध्य भारत प्रांत की विधानसभा हुआ करती थी। आपको पता है सर कि मध्य प्रदेश यहाँ पे 4 प्रांतों को मिलाकर बनाया गया है, जिसमें पार्ट ए था यहाँ पे मध्य प्रदेश, जिसे यहाँ पे सीपी बराड़ भी कहा जाता था। फिर पार्ट बी था मध्य भारत, पार्ट सी था विंध्य प्रदेश और पार्ट सी था भोपाल। तो मध्य प्रदेश का जो गठन है ये 4 क्षेत्रों को मिलाकर किया गया है, जिसमें मध्य भारत प्रांत भी है। तो मध्य भारत प्रांत की स्थापना बेटा की गई थी 28 मई 1948 को, और उसके पहले प्रमुख राजा बने थे महाराजा जीवाजीराव सिंधिया। आपको पता होनी चाहिए बेटा कि यहाँ पे मध्य भारत की 2 राजधानियां थी। एक थी यहाँ पे विंटर कैपिटल जो ग्वालियर थी, और यहाँ पे समर कैपिटल जो इंदौर थी। तो मध्य भारत प्रांत की विधानसभा कहाँ पर लगाई जाती थी या कहाँ पर कार्य करती थी? आंसर है बेटा मोती महल ग्वालियर में। आपको बता दूं कि वर्तमान में जो मोती महल है ये सरकारी दफ्तर बन चुका है, और मध्य प्रदेश के बहुत बड़े बड़े सरकारी दफ्तर यहाँ पे संचालित किए जा रहे हैं। इवन एमपी के अंदर जो ग्वालियर का कमिश्नर ऑफिस है, जो आयुक्त कार्यालय है, ये भी कहाँ पर है? मोती महल ग्वालियर में है, ठीक है। सिंपल सी बात है। चलिए, आप देख पाएंगे अपनी स्क्रीन पर। देखिए मोती महल ग्वालियर का जो पुराना रूप है वो आपको यहाँ पर नजर आने वाला है। तो ये मध्य प्रदेश के बहुत ही फेमस विधानसभा क्षेत्रों में से एक हुआ करती थी। और मध्य भारत की जो प्राचीन विधानसभा है, जरा सुन लीजिए ध्यान से, इंपॉर्टेंट है। मध्य भारत की जो प्राचीन विधानसभा वो कहाँ पर लगाई जाती थी बेटा? आंसर है मोती महल ग्वालियर में, ठीक है। छोटी सी बात है। अब देखिए ग्वालियर में ही एक बहुत ही फेमस मंदिर है बेटा, जिसका नाम है सास बहू का मंदिर। इसका एक्चुअल नाम था सहस्त्र बाहु मंदिर, लेकिन सहस्त्र बाहु मंदिर बदल बदल के यहाँ पे सास बहू का मंदिर हो गया। ये छोटी सी बात थी जो मैंने आपको बता दी कि सहस्त्र बाहु मंदिर का जो एक्चुअल नाम है बेटा वो कौन सा? यहाँ पे सास बहू का मंदिर है। तो इस मंदिर का जो निर्माण है बेटा, जरा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बनेगा। तो इस मंदिर का निर्माण 1092 ईस्वी में कछवाहा वंश के बहुत ही फेमस राजा थे राजा महिपाल। तो कछवाहा वंश के बहुत ही फेमस राजा थे राजा महिपाल, और राजा महिपाल के द्वारा सहस्त्रबाहु मंदिर का निर्माण करवाया गया, जो बदल बदल के क्या पड़ गया? यहाँ पे सास बहू का मंदिर बन गया है, ठीक है। देखो नाम बहुत जल्दी बदलते हैं। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनके नाम कुछ और थे और अब कुछ और हो गया है, ठीक है। मैं बताऊंगा, डोंट वरी। देखिए ये जो मंदिर है बेटा, ये भगवान विष्णु को समर्पित है, और भगवान विष्णु की बहुत सुंदर सुंदर कारीगरी है जो इस मंदिर पे की गई है।
तो ये ग्वालियर किले में बहुत ही फेमस मंदिरों में से एक है बेटा, कौन सा यहाँ पे सास बहू का मंदिर, जो कहाँ पर है, ग्वालियर के किले में है। देखिए ग्वालियर के किले में ही एक एकमात्र ऐसा मंदिर है जो दक्षिण भारत पे शैली पर बनाया गया है। आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश का एकमात्र मंदिर, जरा सुन लो ध्यान से सबके सब बच्चे। तो मध्य प्रदेश का एकमात्र मंदिर जो दक्षिण भारत की शैली पर यानी कि द्रविड़ शैली पर बनाया गया है बेटा, आंसर है तेली का मंदिर। और तेली का मंदिर भी कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर के किले में। कहाँ पर बेटा, मध्य प्रदेश के ग्वालियर के किले में। ये छोटी सी बात थी जो मैंने आपको बता दी। तो दक्षिण भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर, दक्षिण सॉरी मध्य प्रदेश का, सॉरी सॉरी मध्य प्रदेश का बेटा एकमात्र ऐसा मंदिर जो दक्षिण भारत की शैली पर बनाया गया है। तो आंसर कौन सा यहाँ पर, तेली का मंदिर है। छोटी सी बात है, ठीक है बेटा, समझ गए इतनी बात। देखिए अब ग्वालियर में ही देखिए बहुत ही फेमस सूर्य मंदिर और है जिसका नाम है विवस्वान सूर्य मंदिर, जिसे सन टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है बेटा। आप देख पाएंगे कि बहुत ही भव्य मंदिरों में से एक है बेटा, कौन सा, पे विवस्वान सूर्य मंदिर। आप कभी ग्वालियर आएंगे बेटा तो ग्वालियर में क्षेत्र पड़ता है मुरार, और मुरार में देखिए एक क्षेत्र है बेटा पिंटू पार्क। तो मुरार के पिंटू पार्क में यहाँ पे विवस्वान सूर्य मंदिर को स्थापित किया गया था 30 जनवरी 1988 को। और इस मंदिर का जो उद्घाटन है ये बसंत कुमार बिड़ला के द्वारा किया गया। तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर प्रांत में बहुत ही फेमस मंदिरों में से एक है बेटा, कौन सा, पे विवस्वान सूर्य मंदिर। अब इस मंदिर की जो रूपरेखा है बेटा, ये कहाँ से ली गई है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जो विवस्वान सूर्य मंदिर है, इसकी जो रूपरेखा है, ये यहाँ पर हमारे जो राज्य पड़ता है उड़ीसा, तो उड़ीसा में क्षेत्र है कोणार्क। तो उड़ीसा के अंदर जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, उड़ीसा में जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है वहां से लिया गया है। और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ये विश्व धरोहर स्थल भी माना गया है, ठीक है। तो आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं ये कि मध्य प्रदेश के अंदर जो विवस्वान सूर्य मंदिर है, इसकी स्थापत्य कला कहाँ से प्रभावित हुई है। तो आंसर है यहाँ पे उड़ीसा के अंदर मिलने वाला, ये उड़ीसा के अंदर जो सूर्य मंदिर है वहां से इसकी रूपरेखा ली गई है, ठीक है, छोटी सी बात थी। अब देखिए हेलियोडोरस स्तंभ बहुत ही फेमस है, हेलियोडोरस स्तंभ। आपको बता दो ये मध्य प्रदेश के विदिशा में है, जिसे पहले बेटा बेस नगर कहा जाता था। और आपको बता दूं कि इसे लोक भाषा में यानी कि आम बोलचाल की भाषा में बाबा खाम बाबा के नाम से भी जाना जाता है। एक ही पत्थर को काटकर, सुनो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही पत्थर को काटकर ये जो स्तंभ है बनाया गया है। और इस कारण से ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो स्तंभ है यहाँ पर पाली भाषा में ब्रह्म लिपि का उपयोग करते हुए अभिलेख को बनाया गया है। देखिए पाली भाषा में जो लिपि है उसका नाम है बेटा ब्राह्मी लिपि। जैसे हमारी हिंदी भाषा है, तो हिंदी भाषा की जो लिपि है बेटा वो कौन सी यहाँ पे देवनागरी है। इसी तरह से पाली भाषा की जो लिपि थी बेटा वो कौन सी यहाँ पे ब्राह्मी लिपि है। तो हेलियोडोरस के स्तंभ में, जिसे खान बाबा के नाम से भी जानते हैं बेटा, तो हेलियोडोरस के स्तंभ में किस लिपि का यूज किया गया, आंसर है ब्राह्मी लिपि का। और किस भाषा का यूज किया गया, आंसर है पाली भाषा का, जिसे गरुड़ ध्वज या गरुड़ स्तंभ के नाम से भी जानते हैं। देखिए हेलियोडोरस के बारे में छोटी सी बात बताने वाला हूं, जरा समझिए। तो 9वें शुंग शासक हुआ करते थे यहाँ पे महाराज भागभद्र। तो महाराज भागभद्र के दरबार में यहाँ पे तक्षशिला के बहुत ही फेमस राजा थे यहाँ पे, राजा अंत लिखित। तो राजा अंत लिखित की ओर से दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में हेलियोडोरस नाम का एक राजदूत था जो नियुक्त किया गया, और ये राजा भागभद्र के दरबार में आया। जब ये राजा भागभद्र के दरबार में पहुंचा है तो कहते हैं ये वैदिक धर्म से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ, और इसने प्रभावित होने के कारण जो भागवत धर्म था उसे स्वीकार कर लिया। और उसी ने भगवान विष्णु का बहुत ही भव्य मंदिर बनवाया जो समय के साथ नष्ट कर दिया गया। और इसी के पास जो स्तंभ है बेटा उसका नाम है गरुड़ ध्वज या गरुड़ स्तंभ, क्योंकि ये हेलियोडोरस के द्वारा बनवाया गया था, और इसी कारण से इसका नाम पड़ा बेटा हेलियोडोरस स्तंभ। तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनेगा कि हेलियोडोरस स्तंभ कहां से राजदूत नियुक्त किए गए थे। तो तक्षशिला के राजा थे बेटा, राजा अंत लिखित, वहां से ये नियुक्त किए गए थे किसके दरबार में, राजा भागभद्र के दरबार में, ठीक है। छोटी सी बात थी जो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। चलिए अब देखिए छोटी छोटी बातें और बता रहा हूँ। देखिए तो विदिशा में ही एक क्षेत्र पड़ता है बेटा, कौन सा, ग्यारसपुर, यहाँ पे ग्यारसपुर। और मध्य प्रदेश के विदिशा में जो ग्यारसपुर है यहाँ पे माला देवी का मंदिर और त्रिपुरी सुंदर की जो प्रतिमा स्थापित है। देखिए मध्य प्रदेश के अंदर विदिशा में ही बीजा मंडला पड़ता है, जिसे मुगल काल के अंदर ध्वस्त कर दिया गया था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे।
देखिए विदिशा का ही जो पुराना नाम है बेटा वो है बेसनगर, जहाँ पे हेलियोडोर स्तंभ है। और यहाँ पे बता दूं बेटा उदयपुर भी है जो गंज बासोदा में है। तो मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में स्थित पड़ता है गंज बासोदा। गंज बासोदा, यस बेटा, ये वही स्थान है जो मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा गर्म स्थान माना गया है। आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में अभी तक सर्वाधिक मात्रा में जो तापमान मापा गया है बेटा वो कहाँ पर है, गंज बासोदा में। और गंज बासोदा में बेटा कहाँ पर है, विदिशा जिले में। तो गंज बासोदा के उदयपुर में बहुत ही फेमस बेटा मंदिर है, इसका नाम है नीलकंठेश्वर का मंदिर, जो परमार वंश के राजाओं के द्वारा बनवाया गया था। मध्य प्रदेश के बहुत ही फेमस मंदिरों में से एक है बेटा कौन सा, नीलकंठेश्वर का मंदिर। ये छोटी सी बात थी जो मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं बेटा अमरकंटक की। देखिए अमरकंटक मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में है, और अनूपपुर जिले में तहसील पड़ती बेटा कौन सी, पुष्य राजगढ़ तहसील। तो अमरकंटक के पुष्य राजगढ़ तहसील में अनूपपुर है, और जो 1057 मीटर की ऊंचाई पर है। देखिए अब अनूपपुर फेमस क्यों है, क्योंकि यहीं से जो नर्मदा कुंड है वहां से मध्य प्रदेश की जीवन दायिनी यानी कि लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश यानी कि नर्मदा नदी निकलती है। अमरकंटक के अनूपपुर क्षेत्र में ही अमरकंटक क्षेत्र में ही यहाँ पर नर्मदा के ऊपर दो झरने बने हैं बेटा, एक है कौन सा, कपिल धारा, और दूसरा कौन सा है, दूध धारा। तो कपिल धारा और दूध धारा जो झरना बेटा वो कहाँ पर है, अमरकंटक के क्षेत्र में ही है। यहाँ पर ही माई की बगिया, कबीर चौरा, नवग्रह के मंदिर, आदिनाथ के मंदिर, सोना मुड़ा, साईं का मंदिर, और 2005 में इसे पवित्र नगर घोषित किया गया था। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपसे पूछेंगे। एमपीएसआई 2015 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है बेटा कि माई की बगिया कहाँ पर स्थित है, तो आंसर है अनूपपुर जिले में, और अनूपपुर जिले के अमरकंटक में, ठीक है। अब देखिए यहीं पर एक बहुत ही फेमस क्षेत्र बेटा मैहर। और मैहर देखिए पहले सतना जिले में था, लेकिन अब ये मैहर जिला बन चुका है, तो इसको मैंने दोनों लिया है। देखिए तो मैहर बेटा बहुत ही फेमस एक पर्यटन स्थल है जो अब यहाँ पे जिला बन चुका है। यहाँ पर बता दूं कि शारदा माता का मंदिर है, जिसे मैहर देवी का मंदिर भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश के बहुत ही फेमस पर्यटन स्थलों में से एक माना गया है। नेक्स्ट देखिए मुक्तागिरी, आप देख पाएंगे यहाँ पे जैन मंदिर नजर आने वाले हैं। तो बेटा जो मुक्तागिरी है ये मध्य प्रदेश के बैतूल में है, और यहाँ पे दिगंबर जैनियों के बहुत ही फेमस जैन मंदिर को स्थापित किया गया है। तो मुक्तागिरी कहाँ पर है बेटा, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में। कहाँ पर है बेटा, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में है। फिर देखिए हम बात करते हैं यहाँ पे चित्रकूट के बारे में, जो बहुत ही फेमस मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। तो मध्य प्रदेश के सतना मैहर जिले में पहले अब यहाँ पे चित्रकूट पड़ता है। बताओ देखिए चित्रकूट क्यों फेमस है, क्योंकि भगवान राम ने अपने वनवास का बहुत ही बड़ा जो कार्य क्षेत्र है, कार्यकाल है, वो चित्रकूट में ही बिताया है। और ये एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश ने बाल अवतार लिए हैं। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन बनेगा कि भारत का वो एकमात्र स्थान बताइए जहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा यानी कि ब्रह्मा विष्णु शिव जी के द्वारा बाल अवतार लिए गए। आंसर है चित्रकूट। आपको बता दूं जैसे मैं बता चुका हूँ कि वनवास के समय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी यहाँ पे काफी लंबे समय तक रहे थे। तो यहाँ पे महर्षि अत्रि और माता अनुसुईया के अतिथि बने थे। तो कादमगिरी अनुसुईया का आश्रम भी कहाँ पर बेटा, चित्रकूट में है। यहीं पर भरतकूट है, हनुमान धारा है, गुप्त गोदावरी नदी बहती है। मध्य प्रदेश में गुप्त गोदावरी, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछेंगे। तो मध्य प्रदेश में गुप्त गोदावरी कहाँ बहती बेटा, आंसर है चित्रकूट में। और यहाँ पर गधों का मेला भी लगता है। देखिए मध्य प्रदेश में दो ऐसे क्षेत्र है बेटा, सुन लो ध्यान से। तो मध्य प्रदेश में दो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर गधों का मेला आयोजित किया जाता है। एक है बेटा कौन सा, यहाँ पे सतना जिले में, और दूसरा है बेटा कहाँ पर, उज्जैन जिले में। तो मध्य प्रदेश में दो जगह पर गधों का मेला लगता है, एक है उज्जैन में, एक कहाँ पर बेटा, सतना में, ठीक है। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। तो देखिए आप मेरे पीछे चित्रकूट की फोटो देख पाएंगे, और मध्य प्रदेश में मंदाकिनी नदी बेटा कौन सी, यहाँ पे मंदाकिनी नदी और गुप्त गोदावरी, ये दोनों नदी कहाँ बहती हैं, चित्रकूट में बहती है, ठीक है। तो ये सारी बातें थी जो आज आपको मैंने मध्य प्रदेश के पर्यटन पार्ट 3 में बताई। तो बेटा मेरे साथ बने रहिएगा, मैं हरीश तिवारी आपको इसी तरह से बढ़िया बढ़िया एमपीजी के पढ़ाता रहूंगा। बस जैसे ही कुछ देर के बाद ये वीडियो हमारा यूट्यूब पर जाएगा, वहाँ पे लाइक कीजिए, वहाँ पे शेयर कीजिए, वहाँ पे कमेंट्स कीजिए। बेटा आपके कारण ही देखिए मैंने एमपीजी की शुरू की है। आपने बार बार डिमांड की थी सर एमपीजी की पढ़ाई है, एमपीजी की पढ़ाई है। तो यहाँ पे देखिए मैंने एमपीजी की शुरू की है आप लोगों के लिए, और आपको एमपीजी के पढ़ा नहीं रहा हूँ, एमपीजी के दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आप मेरे साथ बने रहिए। मैं हरीश तिवारी आपको इसी तरह से बढ़िया बढ़िया एमपीजी के पढ़ाता रहूंगा, क्योंकि हम एग्जामपुर कलम से क्रांति। जय हिंद, जय भारत,
जय एग्जामपुर।